रूस को बहुत बड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी में दिख रहा है अमेरिका। रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने का फैसला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम स्विफ्ट से बाहर होगा रूस। अमेरिका और यूरोपीय देशों से रूस को लगेगा नया झटका। तो स्विफ्ट क्या है ये आपको बताते हैं, क्योंकि स्विफ्ट की इतनी बात हो रही है तो आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर स्विफ्ट काम कैसे करता है और क्यों इससे बाहर निकलना रूस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जिसकी तैयारी में पश्चिमी देश हैं, खासकर अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। स्विफ्ट आपके लिए समझाते हैं, आपके लिए डिकोड करते हैं स्विफ्ट को। हालांकि स्विफ्ट से बाहर निकलना रूस के लिए कितना बड़ा झटका होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लोगों में दहशत दिख रही है, ये बात साफ है। स्विफ्ट एक कोड, एक पेमेंट सिस्टम जिसमें कोड दिया जाता है, जिसमें इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सारी जानकारियां होती हैं, किस ब्रांच से कहां, किस बैंक को कितना अमाउंट, वो सब उस कोड में होता है। विदेश में पैसा भेजने और मंगाने में स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। 200 से ज्यादा देश, 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपका भारत में IFSC होता है किसी ब्रांच की लोकेशन जानने के लिए, फिर उस ट्रांजैक्शन का एक रेफरेंस कोड होता है, वैसा ही स्विफ्ट कोड दोनों को मिलाकर होता है, जिसमें 8 से 11 डिजिट का ये कोड होता है और इसको उस ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको और टेक्निकल देखें तो ये पैसा नहीं भेजता, ये पैसे की जानकारी भेजता है। बैंक का नाम, बैंक कहां है, ये सब बताता है। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में टेलेक्स को रिप्लेस करने के तौर पर हुई। टेलेक्स ऐसा ही ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, लेकिन कम सुरक्षित और थोड़ा उससे धीमा, इसलिए स्विफ्ट को लाया गया 1973 में और सबसे पॉपुलर पेमेंट सिस्टम है ये। लेकिन आइए, रूस पर अगर स्विफ्ट बैन लगेगा तो क्या होगा, क्या संभावित है, क्या हो सकता है। बिना स्विफ्ट कोड के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा रूस। रूस की 40% एनर्जी एक्सपोर्ट करता है वो, और उसका 40% वो बाहर का पैसा रुकेगा। अगर रूस स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट हुआ तो विदेशी मुद्रा हासिल नहीं होगी। ये वहां से बाहर से जो डॉलर, पाउंड, इनमें जो ट्रेड कर रहा है नहीं कर पाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए रूस के अंदर या बाहर पैसे भेजना बंद हो जाएगा, और यही कोशिश में है पश्चिमी देश। रूस की कंपनियां, उनके ग्राहकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और शायद वही दहशत रूस की सड़कों पर अभी दिख रही है। इसलिए लोग ATM के बाहर कतारों में खड़े हो गए हैं। स्विफ्ट बैन से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, और इससे बड़ा नुकसान मालूम है क्या होगा रूस को? उसकी मुद्रा डिवैल्यू हो जाएगी। उसकी करेंसी की जो कीमत है वो कम होगी। लोगों की बचत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इन देशों के बैंक रूसी बैंकों से लेन देन के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए मौजूदा वक्त में रूस की अपनी भुगतान प्रणाली SPFS है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा उनके डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में भी शेयर नहीं है, और स्विफ्ट के थ्रू ही उनको भी काम करना पड़ता है। वर्तमान में SPFS के जरिए रूस अपना 20% घरेलू लेन देन करता है, इसलिए स्विफ्ट से निकाला जाना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।